कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री फूलचंद विनोद कुमार सेठी परिवार, दीमापुर, नागालैंड। आज 10 लक्षण पर्व का कौन से नंबर का दिन है? 7। हम 7 7वें नंबर का उत्तम तप का दिन है। तपने का दिन है, तपाने का दिन नहीं। 2 प्रकार के लोग थे, एक जो तपते हैं और एक वो जो तपाते हैं। एक तपते हैं, एक तपाते हैं, मतलब एक संकलेशित होते हैं और एक संकलेशित करते हैं। एक तपस्या करते हैं और एक तपस्या करवाते हैं। 2 प्रकार के, हर जगह 2 प्रकार की चीज पाई जाती है ना, एक करना और एक करवाना। एक तप रहे हैं व्रतों के माध्यम से, एक कसायों के माध्यम से तपा रहे हैं दूसरों को। आज तप का दिन है, आज घृत बनाने का दिन है। दूध तो बहुत पिया, लेकिन घी नहीं बनाया तुम लोगों ने। कितने पुरुषों ने घी बनाया बताओ तो? ऋषभ, तुमने बनाया घी कभी? दूध पिया कि नहीं पिया? संजय, तुमने घी बनाया कभी? खाया तो है, बनाया कभी नहीं। पर आज घी बनाया नहीं थे। आचार्य कहते हैं आज घृत बनाने का दिन है। दूध तो बहुत पिया है लेकिन घी बनाया नहीं है। साधना तो बहुत की है लेकिन तपस्या नहीं की। तपस्या, तप 12 प्रकार का होता है तप। अंतरंग तप, बहिरंग तप, बहिरंग तप, अंतरंग तप। 6 प्रकार का बहिरंग, 6 प्रकार का अंतरंग। आचरण करें धन्य उस भारत की भूमि को जहां एक ग्वालिन भी द्रव्य दृष्टि रखती है। एक ग्वालिन जो दूध में घी देख रही है। आपको दिखता है दूध में घी? हमको तो नहीं दिखता। तुमको दिखता है क्या? पर एक ग्वालिन को दिखता है। हाँ, तो आपको दिखता है दूध में घी? घी दिखा के दूध में कभी नहीं दिखा कि दिखा? दूध में घी दिखा नहीं दिखा? दूध में घी है क्या? दूध में घी है कि नहीं है? नहीं है? है, दिखाओ कहाँ है? दूध में घी है क्या? नहीं है? है कि नहीं है? है तो दिखाओ। दिख तो है ही नहीं राम को। हाँ, तपा ले रहे तो दिखाओ। रोज दूध तपाती तुम, रोज दूध तपाती, कभी कभी फैला भी देती हो गैस पे, उबाल भी देती हो, तो घी दिख जाता है तुमको तपाने से? औंठने से दिखेगा क्या? तपाने से घी दिख जाता है? दूध को तपाएंगे तो घी दिख जाएगा? कितना तपाएंगे तो अच्छा बताओ घी दिखेगा? तुमने बोला तपाने से दिख जाता है घी। तपाओगे ज्यादा तो खोआ बन जाएगा, मावा बन जाएगा, पर घी नहीं बनेगा। तपाने से घी बनता है दूध को? कौन है साहब यहां पर मां है समझदार, इतनी समझदार है जो दूध को तपाते तपाते घी बना लेती है? अच्छा, क्या मलाई को निकालने से घी बन जाता है? दूध में घी कहाँ है? आप तो ये बताओ, आपका मलाई में घी है कि दूध में घी है? कि दूध में? सोच लो पहले एक बार, मलाई में घी है कि दूध में घी है? अभी तो आप बोले दूध में घी है। घी किस में? दूध में कि मलाई में? किस में? एक स्वर में बोलो, दूध में या मलाई में? दूध में है क्या? नहीं है। अभी बोल रही थी दूध में घी है, तपाने से निकल आएगा। अब बोलने लगे दूध में तो घी नहीं है, मलाई में घी है, मलाई को तपा। तपने से कौन सी मलाई बनी आज तक?
माता से पूछे तुमने कभी मलाई बनाई है क्या? मलाई बनती है क्या? मलाई बनाई जाती है क्या? कि अपने आप बनती है वो तो, कि बनाई जाती है? राजेश, मलाई कभी नहीं बनाई जाती। मलाई तो अपने आप बनती है, थक्का अपने आप जमता है। तुम बस तपा के छोड़ दो, तुम दूध तपा के छोड़ दो और ठंडे स्थान पर रख दो। कौन से स्थान पर? ठंडे स्थान रख दो, फ्रिज में रख दो या ऐसे ठंडे स्थान पर रख दो, अपने आप मलाई बन जाएगी, तुम्हें बनानी नहीं पड़ेगी। कौन कौन ने मलाई बनाई आज तक बताओ? कितने लोगों ने मलाई बनाई? कोई ने बनाई आज तक मलाई? अशोक जी, आपका तो हलवाई का काम है, हैं? आपने मलाई कैसे बनाई बताओ तो? मलाई तो बन गई, आपने तो दूध तपाया और तपा के ठंडे स्थान पर रख, ऐसे ही करते हो ना, ठंडे स्थान पर रख दिया और ठंडा करने रख दिया। वो जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा वैसे वैसे उसमें मलाई का थक्का आता जाएगा। सुबह जब आप देखोगे ऐसी मोटा सा एक परत उस दूध के ऊपर आ जाएगी, आप उसे उठा लोगे, हो गई मलाई। आपने क्या बनाया ऐसे बताओ, कैसे बनाई मलाई? एक ग्वालिन भी द्रव्य दृष्टि देख रही है, दूध में घी देख रही है, दूध में घी देख रही है। वो वे जीव अभागे हैं जिन्हें जीवों में भगवान नहीं दिखाई देते। एक ग्वालिन को दूध में घी दिखाई दे रहा है, जबकि दूध में घी आंखों से दिखता ही नहीं है। दूध में घी आंखों से दिखता ही नहीं है, तब उसकी द्रव्य दृष्टि देखो, दूध में घी है उसके ज्ञान में दिखाई दे रहा है। आचार्य कहे ग्वालिन धन्य जिसे दूध में घी दिखाई दे रहा है, वो जीव अभागे हैं जिन्हें अपने घर के सदस्यों में भगवान नहीं दिखाई दे रहा। मंदिर के भगवानों को तो पूज रहे हैं और घर में घर का सदस्य तड़प रहा है, रो रहा है, बिलक रहा है, पड़ा हुआ है, उसे पानी तक नहीं पूछ रहे। घर में बुजुर्ग पानी के लिए हाय हाय कर रहे हैं, उन्हें भगवान दिख ही नहीं रहे। जीवों में भगवान नहीं दिख रहा, पत्थरों में भगवान दिख रहा। चलते फिरते साधु में तो भगवान नहीं दिखाई देता। जो चेतन है तुम्हारे सामने विराजमान है, उनमें तुम्हें भगवान नहीं दिखाई देता, पत्थरों में भगवान ढूंढते हो, जबकि पत्थरों में भगवान नहीं है। पत्थर कभी भगवान बनेगा भी नहीं कभी। जो चेतन आत्मा है वही भगवान बनेगी। उस भगवान को फिर तुम पत्थर के रूप में स्थापित करोगे। पत्थर कभी भगवान नहीं बने, जीव भगवान बना है। अचेतन ने कभी भगवत्ता को प्राप्त नहीं किया है, चेतन ने भगवत्ता को प्राप्त किया है। जिन जिन चेतन ने भगवत्ता को प्राप्त किया, हमने उनके गुणों की उस पाषाण में स्थापना कर ली। हमने उनके गुणों की पाषाण भगवान नहीं था, भगवान चेतन आत्मा थी। आचार्य के धन्य हो मां तुझे, गंभीर दृष्टि है। दूध तपाने के लिए बर्तन तपाते हो या बर्तन तपाने के लिए बर्तन तपाते हो? बर्तन क्यों तपाया जाता है? गरम किसको करना है, दूध को कि बर्तन को? किसको करना है? तो दूध डायरेक्ट रख दो ना, बर्तन को क्यों रखना है? क्या हो जाएगा? दूध भी जाएगा और गैस भी खराब हो जाएगा। बर्तन तपाने के लिए कभी बर्तन नहीं तपाया जाता, दूध तपाने के लिए बर्तन तपाया जाता है। जैसे दूध हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम बर्तन को तपा रहे हैं।
ऐसी विशुद्धि हमारा लक्ष्य होना चाहिए। उस विशुद्धि प्राप्ति के लिए इस शरीर को तपाया जाता है। उपवास करने के लिए उपवास नहीं करना होता, उपवास करने के लिए उपवास नहीं करना। ये उपवास तपस्या किस लिए करना? अंतरंग में विशुद्धि बढ़े, अंतरंग की साधना बढ़े, इसलिए उपवास करना। कर्म क्षयार्थ से तपतेति तपा, जो कर्म क्षय के लिए तपा जाता है उसका नाम तप है। और जिस तप में कर्म का क्षय नहीं हो वो तप नहीं है। वहां शरीर को सुखाना है। कर्म क्षय की दृष्टि होना चाहिए, कर्म क्षय की दृष्टि होना चाहिए। मैं जो तपस्या कर रहा हूं, अनशन, अमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परिताप, विविक्त संयासन, काय क्लेश, जो तप है, एक बार भोजन कर रहा हूं, भोजन नहीं कर रहा, अच्छा रस का त्याग करके भोजन कर रहा हूं, अनाज का त्याग करके भोजन कर रहा हूं। इस त्याग के पीछे आपका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य निर्धारित करो। आपने बर्तन को गैस पे रख दिया, आपने बर्तन को गैस पे रख दिया और नीचे से गैस जला दिया, पर बर्तन खाली है। बर्तन खाली है, ये बर्तन तपा किस लिए रहे हो? पानी तपाना इसमें, दूध तपाना इसमें, सब्जी बनाना इसमें, क्या करना है? क्यों ये बर्तन तपाया जा रहा है? जब तक ये निर्धारण नहीं होगा कि बर्तन तपाया क्यों जा रहा है, तब तक बर्तन तपाने की सार्थकता नहीं होगी। आपको निश्चित करना पड़ेगा, और जो सामग्री है उस हिसाब से आपको फिर बर्तन लाना पड़ेगा। आपको क्या तपाना है, क्या तपाना है? वैसा मानता हूं हर सामग्री तपाने के लिए एक सी बर्तन की जरूरत नहीं होती। कोई मोटा बर्तन चाहिए होता है, कोई पतला बर्तन चाहिए होता है। आपके तवे पे जो रोटी बनती है, रोटी बनाती हो ना, रोटी का तवा, डोसा का तवा एक से ही होता है क्या? एक नहीं होता क्या? वैसी तो रोटी बनती है, वैसी तो डोसा बनता है, वही तो तवा चाहिए। नीचे से बस एक लोहे का वो चाहिए और ऊपर नीचे आग लगी रहे, ऊपर लोहे का कुछ रहे, और रोटी बनाओ चाहे पूड़ी बनाओ, चाहे अलग अलग बर्तन है कि नहीं है? आपने जैसा लक्ष्य निर्धारित करोगे उस गैस पर वैसा बर्तन रखते हो। आपको यदि पराठा बनाना है तो आप वैसे सोच के रखोगे, रोटी बनाना है तो उस हिसाब से सोच के रखोगे, पूड़ी बनाना है तो आपको उस हिसाब से सोच के रखोगे कौन सा बर्तन रखना है, और यदि डोसा बनाना है तो आप उस हिसाब से सोच रहे कौन सा बर्तन रखना है। बर्तन पहले रखो, बाद में सोचो अब क्या बनाना है। रख दिया पहले डोसे का, अब बनाना क्या है? अच्छा रोटी बनाए कि पूड़ी बनाए कि पराठा बनाए कि डोसा, बर्तन तो रख दिया, तप रहा है, पर तुम्हारा निर्णय नहीं है। तपा क्यों रहे? आचार्यों ने शरीर सुखाने का नाम तपस्या नहीं कहा। आचार्यों ने शरीर सुखाने के नाम को तपस्या कभी नहीं कहा है, कर्म सुखाने को तपस्या कहा है। एक बार एक महात्मा जी अपने संघ के सहित बैठे हुए थे, तभी एक व्यक्ति आया, हट्टा काटा मोटा, वन में तो देख ही नहीं रहा कोई, हाँ यही मान लो। क्या नाम है आपका? महेंद्र जी, महेंद्र हो या फिर नरेश हो, ऐसे दो मोटे मोटे लोग आ गए और महात्मा जी के पास जाकर बोलते हैं हमें दीक्षा चाहिए। महात्मा जी ऊपर से नीचे तक दीक्षा चाहिए, ठीक है पतली करो। महेंद्र जी थोड़ा मोटा है लगता है शरीर, पतला करना पड़ेगा। वो गए और 3 उपास करे आए। 1-2 उपास में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तीसरे उपास में थोड़ा सा दिखने लगता है, तो सोड़े से पतली हो गए 3 उपास के बाद। अब पहुंचे तो ललित जैसी इनकी बॉडी हो गई, ठीक है, ज्यादा मोटे भी नहीं रहे, एकदम पतले भी नहीं है, ठीक है। दीक्षा दो,
महात्मा जी फिर ऊपर से नीचे देखते हैं, पतला करो। सोचता है कि भाई अभी भी थोड़ा सा है। इस बार 3 की जगह 5 उपास कर लिए। जैसे ही 5 उपास किए तो संजय जैसे थोड़े से हो गए। अब धीरे धीरे वजन घटता है। फिर पहुंचे, फिर महात्मा जी का से कहते हैं दीक्षा दो। तो महात्मा जी फिर देखा ऊपर से नीचे, भाई पतला करो। अब उसने पूरे 10 लक्षण के 10 ही कर डाले और जैसी 10 करे वो सुनील के जैसे हो गए। अब बिल्कुल सुनील के जैसे। अब पहुंचे, महात्मा जी दीक्षा दीजिए। और महात्मा जी फिर ऊपर से नीचे तक देखते हैं, पतली करो। अब आ गई उसे गुस्सा, पतली करो पतली करो। और कितने पतले हो जाएं? पूरे शरीर तो दिखने लगा, हड्डी हड्डी दिख रही है और आप कह रहे पतली करो पतली करो पतली करो। कितना पतला, और आप खा खा के मोटे हो जा रहे हैं और हमसे कह रहे पतली करो। उसने कहा, महात्मा जी कहा, भाई मैंने तुमसे कब कहा था इस शरीर को पतला करो? मैं तो ये कह रहा था कसाय पतली करो। अरे कसाय गाड़ी है तुम्हारी, अभी अहंकार है, मान है, अभिमान है, पद का, पैसे का, संपत्ति का, अपने नाम का, रुतबे का, ये भी अभिमान भरा पड़ा है। मैं अभी इसको पतला करो। आप शरीर को सुखा लिए। कहते ना, हाथ पैर में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं। रस्सी जल गई। बहुत से लोग आप बोलते ना, बुढ़ापे में बुजुर्गों ध्यान रखो, जैसा जैसा बुढ़ापा आए वैसे वैसे आप मौन होना प्रारंभ कर दो। यदि बुढ़ापे में भी बेसिक गुस्सा रहा आपका, जैसा आपका जवानी में था, जवानी का गुस्सा जवानी का होता है, और बुढ़ापे में भी जवानी वाला गुस्सा रहा तो नियम से दुर्गति होनी है। क्योंकि जब तक आपके हाथ पैर चलते हैं, जब तक आपका रुतबा चलता है, तब तक हर कोई आपकी ऊंची आवाज सहन कर सकता है। ऊंची आवाज आपकी तभी तक सहन होती है जब तक आपका प्रभाव है। आप कार्य कर रहे थे, पूरे घर को चला रहे थे, तब तक आपकी ऊंची आवाज घर के लोग सुन रहे थे। लेकिन अब आप बिस्तर पर पड़ गए हो, अब आपने काम छोड़ दिया है पूरी तरह से, व्यापार आपने बंद कर दिया है, सब कुछ बच्चों को सौंप दिया है। अब तुम्हारी बच्ची ऊंची आवाज नहीं सुनेंगे, अब बहुएं ऊंची आवाज नहीं सुनेंगी। इसलिए जैसे जैसे वृद्ध होते जाएं, वैसे वैसे शांत होते रहना चाहिए। यदि अपनी दुर्गति नहीं करना है तो घर में अच्छे से सम्मान मिलता रहे। वृद्धों का सम्मान घटता क्यों जा रहा है आज? कारण यही है, उन्होंने अपने काल में बहुत उन्नति की, बहुत पैसा कमाया और गुस्सा भी तेज रहा। जब युवा थे, जवान थे, प्रौढ़ थे, गुस्सा रहा। लेकिन अब वृद्ध हो गए, शरीर की शक्ति तो घट गई लेकिन जवान की शक्ति नहीं घटी। शरीर से, आंखों से दिखना कम हो गया, कानों से सुनना कम हो गया, नाक से सूंघना कम हो गया, शरीर से चलना कम हो गया, लेकिन मुंह से, जबान से बोलना कम नहीं हुआ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री फूलचंद विनोद कुमार सेठी परिवार, डिमापुर, नागालैंड।